अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। अच्छा जी, आज की हमारी जो रेमेडी है, आज की हमारी जो वीडियो है, वो आपके बालों में जितना भी फ्रिजीपन है उसको ख़त्म करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट होगी। आज का ये शैम्पू जो है हम चावल से बनाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, बहुत आसान वे में बताऊंगी। ना सिर्फ आपके बालों को जो है रिपेयर करेगा, डैमेज को रिपेयर करेगा, बल्कि साथ ही साथ आपके बालों को चमकदार, घना बनाएगा। और साथ ही साथ अगर बहुत ही आपके बाल जो घुंघराले हैं तो उनको भी जो है ना सीधा करेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि 3 गिलास पानी लेने हैं, उसमें आधा ग्लास जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल, उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। चावल जो होता है, चावल का पानी, चावल ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए राइस वाटर जो होता है बहुत बेस्ट होता है। बेस्ट इसको इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कसीर मिकदार में पाई जाती हैं, जो हमारी रूट्स और ब्रेकेज को प्रिवेंट करते हैं, हमें जो लॉन्गर और हेल्दियर जो है ना हेयर को प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा आपके बालों को स्ट्रेट करेंगे और फ्रिज फ्री हमारे हेयर हो जाएंगे। ठीक है जी। आज की रेमेडी बहुत बेस्ट होने वाली है, आपने स्किप नहीं करनी। ये शैम्पू आप मस्ट अपनाएंगे। ये ना सिर्फ आपके बालों में जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो दुगनी होगी, बल्कि साथ ही साथ अगर आपके बालों की जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो वीक पड़ गई है तो उसको इम्प्रूव करेगा, आपकी स्कैल्प को जो है हेल्दी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यही ना सिर्फ आपके बालों को लंबा और चमकदार बनाएगा। बहुत आसान वे में, बहुत ही सस्ती और चीप हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे। कोई या आपने दौड़ भाग यहाँ पे इधर उधर नहीं करनी। आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, आपको समझ भी आएगी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप जब इसको बनाएंगे ना तो आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत ही लो बजट में इंशाल्लाह बनाऊंगी। जैसे ही आप इस तरह की जो राइस की होती हैं प्रोडक्ट बाज़ार से लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है जी। आप परेशान हैं दो मुँह बालों से या आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश रहती है तो उसके लिए बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। आपके बालों में पूरी तरह से जो है ना वो कंडीशनर भी करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को जो है वो फॉल को जो है वो स्टॉप करेगा। इसके अलावा नई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, रीजनरेट करेगा आपके फॉलिकल्स को। बहुत ही बेस्ट होगा। आपने इसको एप्लीकेशन किस तरह से इसकी करनी है मैं आपको सब बताऊंगी। अच्छा जी, आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी और मुफीद रेमेडीज़ लेके आऊँ। अच्छा, जो राइस होता है ना, इसकी सबसे जो बेस्ट बात होती है, ये डैमेज को रिपेयर करता है, बालों को स्ट्रेंथन अप करता है। आपने यहाँ पे ये करना है कि अच्छी तरह से इनको दबा दबा के जो है ना वो इनका पानी निकालना है। यहाँ पे हमें चावलों का पानी चाहिए कम से कम 1 गिलास। अगर आप 3 गिलास जो है वो पानी शामिल कर रहे हैं तो आप इस बात की जो है ना वो यहाँ पे गौर करेंगे आप इस बात को कि आप 1 गिलास जो पानी है ना जब वो रह जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और मुसलसल जो है वो चम्मच से दबाते रहना है ताकि जितनी भी चावलों की गुडनेस है ना वो पानी में जो है ना वो निकल आए। ठीक है जी। आपके बालों को स्मूथ करेगा, मैनेजेबल बनाएगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शाइन ऐड करेगा। चावल के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड बहुत अच्छे होते हैं जो आपकी स्कैल्प को प्रॉपर्ली नरिश करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं, साथ में आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और ग्लोसी जो है ना ग्लोसी शाइन आप ऐड करेंगे। राइस वाटर जो होता है आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है और बहुत शानदार आपको इस शैम्पू के रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। इसको हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है फ्लेम को बंद कर दिया था तो थोड़ा सा इसको और दबा लेते हैं। दबाने के बाद अब हमें यहाँ पे राइस वाटर मिल गया। जितनी भी चावलों की गुडनेस है, जितने भी इनके अंदर अच्छे अमीनो एसिड हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमने यहाँ पे सारे निकाल लिए हैं। ठीक है। इस पानी के अंदर सब कुछ आ गया है। अब हमें चावलों की ज़रूरत नहीं। कोई भी आप जो है इसको साफ़ कपड़ा कोई लेके घर में जो आपके अवेलेबल हो मलमल का, तो उसमें आप इसको जो है ना स्टेन कर लेंगे। इसके अलावा स्टेनर की हेल्प से भी आप इसको स्टेन कर सकते हैं। कोई छलनी वगैरह है तो उससे भी आप जो इसको ना छान सकते हैं। चलें जी, इसको यहाँ पे जो है वो छान लेंगे। चलें जी, छान लेते हैं।
छानते हुए ये देखते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अच्छा जी, चलें जी, इसको यहाँ पे कर लिया है स्टेन। ये देखें जी, हमें चावलों का जो पानी है ना वो यहाँ पे मिल गया है। देखें जी, चलें इसको स्टेन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये गर्म था, आप इसको ठंडा नहीं करेंगे, गरम गरम ही जो है ना वो स्टेन कर लेंगे। उसके बाद आप इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा प्लांट वाली। अगर आप बाज़ारी एलोवेरा जेल जो है वो लेना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन जो एलोवेरा प्लांट वाली होगी उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, एलोवेरा का एक मैंने यहाँ पे पत्ता लिया था। पहले उसको कुछ देर मैंने पानी पे जो है वो भिगो के रखा था ताकि उसका जितना भी वो है ना येलो पार्ट वो निकल आए, पानी में निकल आया था। उसके बाद मैंने इसको जो है ना दोनों साइडों से काट के तो एक जो है ना लेयर में इसको काट लिया था। काटने के बाद अब मैं इसको जो है वो कद्दूकश कर लूँगी। आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये जो है ना ये जेल फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको जैसे आप आसान हो मिक्सी में इसको जो है ना बग़ैर पानी शामिल किए इसकी जेल निकाल के मिक्सी में शामिल कर लें तो जेल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह जो है ये भी बहुत आसान तरीका है, इस तरह कर लें। ठीक है, जैसे आप लोग ईजी हो वैसे आप इसको बना सकते हैं। एलोवेरा जेल क्या होती है? एलोवेरा के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत बेस्ट होती हैं, ख़्वाह ये हमारी स्किन हो या हमारे बाल हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। सबसे बेस्ट बात इसकी ये होती है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को जो है बूस्ट करती है। विटामिन ई के साथ ये हमारे बालों में जितना भी फ्रिजीपन होता है, जितना भी हमारे बालों में रफनेस होती है, कोई चमक कोई शाइन हमारे बालों में नहीं रहती, बल्कि एक जो अजीब सी चिपचिपाहट सी रहती है हमारे बालों में, तो बालों की जो कंडीशन होती है वो बहुत अजीब सी हो जाती है। एलोवेरा उसको जो है हील करती है, हमारे बालों को जो है रीजनरेट करती है, कंडीशनर का काम भी करती है। अगर हमारे बालों में हमारी जो स्कैल्प है उसमें एक्सेस ऑयल होगा उसको भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, बहुत बेस्ट होगी। चलें जी, यहाँ पे ना आप दोबारा से पैन रखेंगे, एलोवेरा को जो है वो जेल फॉर्म में लाने के बाद पैन रखेंगे, उसमें जो राइस वाटर हमने निकाला था वो शामिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखेंगे आप, ना तो आप लो रखेंगे ना हाई रखेंगे, यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखेंगे और उसमें आप एलोवेरा जेल का जो हमने पल्प निकाला था वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो पका लेंगे, गाढ़ा करेंगे इसको। जैसे ही ये एलोवेरा और चावल का पानी आपस में मिक्स होंगे तो ये अपना कलर जो है ना वो छोड़ देंगे। ठीक है, ना तो चावलों का जो पानी था वो सफ़ेद रहेगा, ना हमने जो एलोवेरा जेल यहाँ पे शामिल की थी वो, ये पकता जाएगा। तो आपने यहाँ पे गौर करना, जब अच्छी तरह से जो है ना बबल्स बनना शुरू हो गए ना, उबाल आना शुरू हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो है ना वो शैम्पू इस वक्त रेडी है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। एलोवेरा जो होती है ना ये आपके बालों को मोटा करती है, बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो आपके बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, अगर आपके बाल जो हैं वो कलर करा के ख़राब हो गए हैं, तो उनको जो है कवर करती है एलोवेरा जेल। ठीक है, आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो न सिर्फ हमारे स्किन के लिए बल्कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे एक रिसर्च की गई थी चावलों के ऊपर, उसमें ये बताया गया था कि चावल जो होते हैं ना इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड और ह्यूमिक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके बालों को जो है ना मॉइस्चराइज़र को जो है पकड़ के रखता है, लॉक करके रखता है, आपके बालों में नई जान ऐड करता है। चलें जी, उसके बाद कम से कम इसको जो है ना मैंने 8 मिनट जो है वो अच्छी तरह से पका लिया था, ठंडा किया, उसके बाद अब हम स्ट्रेन करेंगे। ठीक है, फिर उसी जो है तरीके से करेंगे, कपड़ा रखेंगे, कोई भी मलमल का, स्ट्रेनर की हेल्प से भी कर सकते हैं स्ट्रेन इसको। ठीक है, छलनी वगैरह से तो कर लेंगे। अब हम जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ताकि हमारा शैम्पू एक तो देर पा चले, कम से कम जो है वो 20 से 25 दिन चले, दूसरा हमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलें। जब तक हम किसी भी चीज़ को जो है वो किसी अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेंगी। ठीक है, आपने इस मेथड पे यहाँ पे गौर करना है। अब हम इसमें 4 कतरे, ठीक है, यहाँ पे हम शामिल करेंगे कैस्टर ऑयल के। ठीक है, यहाँ पे आपने कैस्टर ऑयल के
4 कतरे शामिल कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। कैस्टर ऑयल जो होता है ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं, झड़ते बहुत हैं, तो कैस्टर ऑयल जो है वो आपके बालों को जो है रीग्रोथ भी करेगा, मोटा करेगा, और सबसे बेस्ट बात होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके नई हेयर ग्रोथ को जो है बूस्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें शामिल कर सकती हैं। अगर इसके अलावा आपके पास विटामिन ई ऑयल है मेरी तरह, तो आप जो है वो 5 कतरे इसमें वो भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है, या तो आप विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल लेंगे, या फिर आप विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ले लेंगे। जैसे आप लोग ईजी हो वैसे आप कर देंगे। चलें जी, इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, चलें जी, इसको मिक्स करने के बाद अब आप शैम्पू बेस ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास शैम्पू बेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी पंसार की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगी। वैसे अगर नहीं भी आप मिल रही या लेना नहीं चाह रहे तो आप कोई भी शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर 5 चम्मच जाने देंगे। ठीक है, वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, सोप बेस है तो वो कम से कम 2 से 3 मिनट लेगी इसके अंदर डिज़ोल्व होने में। अगर आप लोगों के पास सोप बेस नहीं है, कोई शैम्पू वगैरह है, कोई माइल्ड सा शैम्पू है, बेबी शैम्पू है, वो इसमें डाल लें। ठीक है, कम से कम अगर आपका 1 गिलास है तो आप उसमें 5 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर शैम्पू बेस या शैम्पू जो होता है ना, ये हमारे बालों में जो कोटिंग होती है ना उसको ख़राब करता है, हमारे बालों को ख़राब करता है। ना कि शैम्पू हमारे बालों के लिए बेस्ट होता है, ख़राब करता है हमारे बालों को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपनी शैम्पू की किसी भी खाली बोतल में। अगर घर में कोई भी बोतल जो आपके पास अवेलेबल हो जिसमें ढक्कन लग सके, उसमें आप इसको जो है शामिल करके, चलें शामिल यहाँ पे कर लेते हैं, करके आप इसको 25 दिन तक अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रिज में रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठंडा ठंडा अपने दिमाग में डालेंगे तो दिमाग भी आपका कूल कूल रहेगा और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो भी बढ़ेगी। ठीक है जी, तो बहुत बेस्ट होगा। आपने इसको ट्राई करना है और कम से कम 20 दिन देने के बाद फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है कि आपके बालों पे इसने कितना असर किया है। ठीक है जी, और वो लोग जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको झाग दिखाती हूँ। कुछ लोग कहेंगे आप ही झाग नहीं बन रही तो बाल साफ़ कैसे होंगे? बहुत झाग बनेगी इसकी। शैम्पू पेस्ट जो होती है ना वो हम यहाँ पे झाग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं हाथों पे लगा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है जब हम इसको बालों पे एप्लीकेशन इसकी करेंगे, शैम्पू को बालों पे लगाएंगे तो ज़्यादा झाग बनेगी हाथों की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करें, बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी। और आपको ये शैम्पू पेस्ट जो है ये पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। बहुत सस्ती होती है, महंगी नहीं होती। वैसे ये दराज पीके से भी इजीली मिल जाती है, वहाँ से भी आप इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। आई होप सो कि आपको आज की रेमेडी बहुत बेस्ट लगी होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।